जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। मुझे पता है आप सभी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि फॉर्म कब आएगा, परीक्षा कब होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिहार डीएलएड की जो न्यू सिलेबस आई है वो न्यू सिलेबस क्या है, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए, अगर आप साइंस से हो तो कितने मार्क्स चाहिए, अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हो तो कितने मार्क्स चाहिए, जिनका मार्क्स कम है उनका एडमिशन कैसे होगा, वो क्या करें, और पूरा डीएलएड करने का जो खर्च होगा वो कितना आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी फी है, प्राइवेट कॉलेज की कितनी फी है। चलिए आइए एक छोटी सी वीडियो के अंदर में 10 मिनट के अंदर में ये सारी बातें हम लोग जानेंगे और फॉर्म से संबंधित भी अपडेट आपको देंगे कि फॉर्म आने की क्या संभावना है, कब तक फॉर्म आ सकती है। तो सब चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको फॉर्म पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ओल्ड सिलेबस से आप परिचित हो जाइए, जो लोग ओल्ड सिलेबस नहीं देखे हैं। तो देखिए ओल्ड सिलेबस में एक्चुअली में होता था क्या, समझ में कैसे आ गया आपको चीजें, तो ओल्ड सिलेबस समझना पड़ेगा। ओल्ड सिलेबस में होता था क्या कि आपको 30 नंबर जो है हिंदी के अंदर में, 30 मैथ के अंदर में होता था, 20 मार्क्स का साइंस और 20 मार्क्स का सोशल साइंस से प्रश्न होता था, 25 इंग्लिश से और 25 रीजनिंग से प्रश्न होते थे। कुल मिलाकर के 150 नंबर होता था, 150 क्वेश्चन होते थे और हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स होता था। तो कुल मिलाकर के 450 यानी 450 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते थे। हर सही करने पर एक तो आपको 3 मार्क्स यहां पर मिल जाता था, लेकिन एक बार अगर एक प्रश्न आपसे गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 1 नंबर आपका काट लिया जाता था। लेकिन अभी जो न्यू पैटर्न आई है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या क्या बदलाव आया है, सबसे बड़ी बदलाव तो देखिए आपका ये किया गया है, 150 मार्क्स का जो 150 क्वेश्चन होते थे इसको अब रद्द कर दिया गया है। अब 150 क्वेश्चन की जगह जो है आपका केवल और केवल जो है 120 प्रश्न का यहां पर एग्जामिनेशन होगा, यानी 120 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 120 मार्क्स पूछे जाएंगे। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि देखिए यहां पर जो 30 मार्क्स कम हुआ है ये किन किन सब्जेक्टों के अंदर में कम हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए ये जानते हैं कि कौन कौन, हमारा दूसरा प्रश्न था कि कौन कौन दे सकता है बिहार डीएलएड का एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, क्या हम डीएलएड की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अभी 2023 के अंदर में हम लोग इंटर की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो नई पैटर्न आई है, तो 2023 में इंटर देने वाले बच्चे, हर वो बच्चे जिनका 12th में क्या होगा मिनिमम 50% मार्क्स आएगा, वो एडमिशन ले सकता है और एज मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए। 2023 के अपेयरिंग वाले बच्चे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एग्जामिनेशन दे सकते हो, एग्जाम को निकाल लोगे। एडमिशन के टाइम में जब आप जाओगे तो तब तक तो आपकी रिजल्ट आ चुकी होगी और मार्कशीट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। जैसे ही 50% से कम होगा आपको उसी समय कॉलेज से घुमा दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो हमने ये सीखा कि बिहार डीएलएड देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि 12th में मिनिमम जो है हमारा कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। 12th में आप कोई भी की चीज किए हो, साइंस से किए हुए हो, आर्ट से किए हुए हो, कॉमर्स से किए हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने 12th किससे किया है, 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपकी एज अगर मिनिमम 17 साल है, 17 साल पूर्ण रही है, तो आप डीएलएड दे सकते हो। लेकिन 2023 वालों के लिए, जो अपेयरिंग वालों के लिए यहां पर एग्जामिनेशन देने की बात कही गई है, तो मुझे लग रहा है नई पैटर्न जो अब आएगी, नई नोटिफिकेशन आएगी, उसमें 17 साल की एज को भी खत्म कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। सिर्फ इंटर पास को ही यहां पर मान्यता रखा जाएगा और अपेयरिंग वाले को रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2023 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी एज तो अभी 17 साल हुई भी नहीं है, तो वो 2023 में एग्जाम दे पाएंगे। मींस एज वाली क्राइटेरिया जो है मुझे लग रहा है बिहार बोर्ड यहां पर समाप्त कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या यहां पर अपडेट निकल करके आती है। जो भी अपडेट आएगी उसको यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने फिर से हम लेकर के आएंगे। अब सवाल यही उठता है, आप यही सोच रहे हो कि फॉर्म कब आएगी। तो देखिए बिहार बोर्ड जो है आजकल बहुत एक्टिव हो गई है। पिछले 10 सालों के अंदर में जब से आनंद किशोर आए हुए तब से बिहार बोर्ड काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, काफी अच्छा हो गया, काफी एक इज्जत बढ़ गई है बिहार बोर्ड की। तो बीएसए भी देखिए सोया हुआ नहीं है, इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया, जैसे बीपीएससी कैलेंडर जारी करता है, यूपीएससी करता है, वैसे इन्होंने किया है। तो इन्होंने अपने कैलेंडर में कहा था कि 16 जनवरी है, 16 जनवरी को हम जो है बिहार डीएलएड का फॉर्म लाने वाले हैं। लेकिन
कुछ बड़े बदलाव हो गए। इधर से कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, तो अब शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया बीएसईबी को कि ये बदलाव कीजिए, यानी 150 जो प्रश्न है उसको हटा दीजिए, 120 क्वेश्चन होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें और भी कुछ बातें कही होंगी मीटिंग में जो निकल करके नहीं आई है सामने। तो नई पैटर्न के हिसाब से अब इनको बीएसईबी को लेना है, तो थोड़ा टाइम इनको लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बीएसईबी जो है विदिन 7 डेज 7 दिनों के अंदर यानी जनवरी में ही आपका लेटेस्ट जनवरी में ही आपका जो है 25 जनवरी तक मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी, फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो है ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई डेट नहीं बता रहे हैं कि 15 दिन बाद या 1 महीने बाद फॉर्म आएगा। तो इसका मतलब यही है कि ये पूरी तैयारी में है और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 दिनों के अंदर फॉर्म को उतार दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि कितना भी लेट हो जाए तो 25 जनवरी तक जरूर जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, या फिर 1 से 2 दिनों के अंदर में बिहार बोर्ड ये बोल देगा कि अगले 15-20 दिनों तक जो है हम नोटिफिकेशन नहीं ला रहे हैं। ये दो बातों में से कोई एक बात होगी, क्योंकि अभी 16 जनवरी को फॉर्म आना था और अब तक जो है कोई अपडेट इन्होंने दिया नहीं है। 2-3 हो गए, 2 दिन जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये और 2 दिनों तक चुप्पी साधेंगे और डायरेक्ट जो है फाइनल डेट ही बता देंगे कि भैया हम 25 से 30 से या फिर 28 से 27 से जो है हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म को ला रहे हैं। क्लियर है। तो फॉर्म जो है विदिन 7 डेज आपका आ रहा है, आप बिल्कुल तैयार रहिए इसके लिए। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा कब होगा। देखिए फॉर्म की डेट जो है आपका 25 जनवरी तक अगर आ जाता है मुझे लग रहा है, तो जो उन्होंने 13 मार्च का डेट दिया है वो पूरा कोशिश करेंगे कि 13 मार्च को कराएंगे। लेकिन 13 मार्च को कराने में बीएसईबी के सामने एक दुविधा ये आ रही है कि जो 12th पास बच्चे होंगे जो अभी इंटर दे रहे हैं इस साल 2023 में, उसको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो उनकी भी एक डिमांड होगी कि एग्जामिनेशन मार्च में ना लेकर के अप्रैल और मई में लिया जाए। क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि मार्च में अगर एग्जामिनेशन आपकी नहीं होगी तो आपका एग्जामिनेशन अप्रैल एंड में हो जाएगा, ठीक है, या फिर मई के पहले सप्ते में, मई फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो देखते हैं, दो चीजें हैं, या तो 13 मार्च जो उन्होंने कहा है उसी में हो जाएगा, अन्यथा मार्च में एग्जामिनेशन ही नहीं होगी आपकी, एग्जामिनेशन अप्रैल के क्या होगा, आखिरी में होगा, मिड अप्रैल में आप रख लो, मिड अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन यहां पर बिहार डीएलएड का होगा, मुझे जो लग रहा है, ताकि 12th वाले बच्चों को भी एटलीस्ट 30-40 दिनों का समय मिल जाए, 30 दिनों का, ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ करके एग्जामिनेशन को दे सकें। अब सवाल यही उठता है कि खर्चा कितना आएगा। तो देखिए ऑथेंटिक चीजें आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए जनरल ओबीसी का जो गवर्नमेंट कॉलेज का खर्चा होता है वो 11,500 रुपए लगता है आपको एडमिशन में। जैसे आप एग्जामिनेशन निकालोगे, एडमिशन लेने जाओगे गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई भी डाइट या बाइट के अंदर में जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो, तो 11,500 रुपए देकर के आप जो है एडमिशन लोगे। तो 11,500 रुपए 1 साल के लग गए, इसको 2 साल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग 23,000 रुपए में आपका पूरा डीएलएड जो है यहां पर समाप्त हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में। अब देखिए एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो सिर्फ 6,000 लगता है, यानी एससी एसटी दिव्यांग के लिए अगर हम देख लें तो 6,000 1 साल का लग गया, तो 2 सालों के अंदर में पूरा डीएलएड जो है 12,000 के अंदर में एससी एसटी और दिव्यांग वाले लोग जो है वो कर सकेंगे। तो ये थी पूरी फीस। अब आप पूछोगे कि सर गवर्नमेंट कॉलेज का बता दिए तो प्राइवेट का भी बता दीजिए। तो मुझे लग रहा है प्राइवेट कॉलेज की जो फी है वो ऑलमोस्ट 50 से 60,000 रुपए ईयरली है। तो 60,000 रुपए अगर आप ईयरली का रख लेते हो, जो कि लगभग सभी प्राइवेट कॉलेज का आपको फी मिलेगा, है ना। तो प्राइवेट कॉलेज की फी अगर आप 60,000 ईयरली रख लेते हो तो 60,000 गुना 2 साल कर लेते हो तो 1,20,000 रुपए जो है आपको पूरी डीएलएड करने में जो है प्राइवेट कॉलेज में मुझे लग जाएगी। और 1,10,000 या 1 लाख से तो नीचे कहीं पर भी किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका होगा ही नहीं, चाहे सरकार कितना भी दम लगा ले। क्लियर है। इतना तो आपसे वो फी ले ही लेंगे। क्लियर है। तो ये थी पूरी फी, कितना खर्चा आएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न जो आपके मन में आ रहा है उसको देख लेते हैं। कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, बड़ी डिटेल से। देखिए एक डिटेल वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। लास्ट ईयर का जो 2022 का कट ऑफ था वो आपको हम दिखाएंगे, अलग अलग कॉलेजेस में पूरे बिहार में कितना आया था। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो भी आपको मिल सके। अब देखिए कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, इसको समझने के लिए हम लोग 2022 का डाटा देखते हैं। 2022 में जो एग्जामिनेशन हुई तो उसमें हमने कई बार आपको बताया, फिर से बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो हमने डाटा देखा है गवर्नमेंट का, वो भी साइंस के अंदर में। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस में एग्जामिनेशन एडमिशन लेना चाहते हो तो 2022 का फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ साइंस का गया हुआ था वो आपका 250 प्लस मार्क्स गया हुआ था। क्लियर है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की और इसका हम बात करें क्या, इसका हम बात करें आर्ट्स और कॉमर्स का, आर्ट्स और कॉमर्स की जो यहां पर गई हुई थी वो लगभग 30 नंबर कम कर लीजिए आप यहां पर, तो
20 230 नंबर, 20 नंबर कम कर लीजिए आप, 230 के आसपास जो है ये आर्ट्स और कॉमर्स वालों को मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, किसके अंदर में, डीएलएड के अंदर में। अब देखिए ये 250 मार्क्स को अगर आप देखेंगे 450 मार्क्स में, तो कितना परसेंट ये बन पा रहा है, तो आप देखेंगे यहां पर अगर हम इसको कटाएं, है ना, तो 25 यहां पर देखिए 5 पच्चे 25, 5 9 45, है ना, और लगभग इसको हम यहां पर 9 को 10 मान के चलें, है ना, तो 9 से काट लेते हैं तो 11 9 99 हो जाता है समथिंग, 11 पच्चे 55, लगभग 55% मार्क्स लाने पर जो है क्या होता था, आपको गवर्नमेंट कॉलेज साइंस में मिल जाती थी। अब क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको बताया हमने शुरू में कि नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके साथ क्या होने वाला है, बच्चा हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, जो बहुत अच्छे से जानता है वो आसानी से 80+ मारेगा, और उसके बाद जो है 20 प्रश्न बचेंगे, 40 प्रश्न उसके सामने बचेंगे, तो वो 40 प्रश्नों पर भी मेहनत करेगा, तो वहां से भी 15-20 नंबर लेके आएगा। तो अब जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सीन बदल जाएगा। अब 120 में से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, देख लीजिए अच्छे से बता देता हूं, यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, 120 में से गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आपका साइंस है तो आपको क्या करना चाहिए, कितने मार्क्स रखना चाहिए, मुझे लग रहा है 90+ का टारगेट आपको रखना चाहिए यहां पर, 120 में से 90 नंबर का, है ना, ये लगभग 80-85 नंबर के आसपास आपका बैठ जाता है, ठीक है, 75% के आसपास बैठता है। वहीं पर आर्ट्स का अगर हम देख लें, आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर में, तो मुझे लग रहा है 85 से तो कहीं भी नीचे आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी हर कोई बच्चा, जितने भी बच्चे हैं, 120 में से आप टारगेट रखोगे कितना का, 100+ का, 120 में आपको 100+ सही करके आना है, ये टारगेट रखोगे, ताकि आपका 90-95 मार्क्स भी आ जाएगा, तो आपका आसानी से साइंस अगर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, या आर्ट्स भी है तो एडमिशन हो जाएगा। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए अगर आप पूछोगे, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 100+ का बिहार डीएलएड के लिए, ठीक है। तो कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये हमें मिलेगा 95 नंबर पर, 90 नंबर पर, लेकिन हमारा टारगेट कितना होगा, 100+ का हम टारगेट लेके चलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है, जिनका मार्क्स कम है वो क्या करेंगे। देखिए यहां पर मार्क्स कम होने का मतलब क्या है, क्राइटेरिया से है। तो हमने क्या कहा, 12th के लिए कितना चाहिए, 12th के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 50%। अपेयरिंग वाले भी दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम में 50% मार्क्स होना चाहिए। अब स्वाभाविक है, इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, दिव्यांग हैं, तो क्या हो पाएगा, कुछ कम हो पाएगा। तो देखिए जो इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है वो 50% दे रखा है, और कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम जो है 5% रिलैक्सेशन दे देंगे। तो नई नोटिफिकेशन को देखेंगे, जब वो आएगी तो उसमें हम लोग देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहती है, तो अगर उसमें कुछ प्रोविजन होगा तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी जहां तक 50% सबके लिए है, चाहे वो SC ST हो, दिव्यांग हो, सभी के लिए 50% है। दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं आपके साथ कि जिनके मार्क्स कम है वो क्या करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपके मार्क्स कम है 12th में, तब तो स्वाभाविक बात है कि डीएलएड आप नहीं कर सकते हो, डीएलएड आप नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एडमिशन करा लेना चाहिए ग्रेजुएशन में। स्वाभाविक बात है आप करा भी चुके होगे, पार्ट 2 में होगे, पार्ट 3 में होगे, तो आप वहां पर अच्छा करो। और ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स रखना है कितना, 50+। अगर प्रोफेशनल कोर्स है जैसे बीटेक है, MBA BBA वगैरह है, तब तो आपको वहां पर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए। तो मिनिमम 50 का आप टारगेट रखो। अगर आपको वाकई में नौकरी लेना है, सरकारी टीचर बनना है, तो आप ग्रेजुएशन में भी 75-80% का टारगेट लेके चलो, ताकि क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आपको ग्रेजुएशन करना है, और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको क्या करना है, बीएड करना है, ठीक है। 12th में मार्क्स कम है तो इससे आपको बीएड में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बीएड कर लीजिए, आप 1-2 साल और पढ़ लीजिए, और अच्छे मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन पास कीजिए और बीएड कर लेंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए इसके अंदर में। अब देखिए कैसे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और जो कैसे ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है @DLED 2023, इतना लिखेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, और या फिर ड्रीम सेवक IAS भी लिखेंगे, तब भी आप ऑफिशियल वाला जो चैनल है इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो दोनों ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर सारी अपडेट मिलती रहे। और शाम में हमारी क्लासेस चलती है 6 PM में बिहार डीएलएड की, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसके अलावा आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए बिहार डीएलएड का 2022 का, है ना, और साथ ही साथ सिलेबस वगैरह चाहिए,
चाहिए, नई सिलेबस जो भी आएगी वो भी अपडेट करेंगे। और अगर आप कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं या फ्री डेमो वगैरह देखना चाहते हैं तो ड्रीम सेवक IAS ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जाइएगा, ये ऐप मिल जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर करने के बाद वहां पर सारी फैसिलिटी का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा हमारा ड्रीम सेवक IAS पर ऐप पर ही देखिए ये उम्मीद बैच चल रहा है, जिसको 10,000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, काफी प्यार दिया है। तो इसके अंदर में क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो देखिए पूरा DLED का जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से आपको फुल कोर्स मिलेगा, थ्योरी क्लास, संपूर्ण PDF नोट्स मिलेगी, चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट मिलेगा, डेली क्लास मिलती है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी होनी है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपका लेंगे हम। CBT हम क्रिएट कर रहे हैं फरवरी के अंदर में, 11 टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। आपकी पूरी कोर्स पढ़ने के बाद, टेस्ट लगाने के बाद आप CBT देंगे और रियल एग्जाम के जैसा जो जो गलतियां वहां पर करेंगे वो गलतियां आप घर पे कर लेंगे, ताकि आप यहां पर समझ सकें और अपनी गलती को सुधार सकें। और साथ ही साथ एक मॉडल सेट के तौर पर भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कितनी आपकी तैयारी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से इस CBT टेस्ट के अंदर में आप कंपेयर कर सकते हो। इस CBT टेस्ट की फी होगी 399 रुपए, लेकिन ये जो भी बच्चे उम्मीद बैच ले रहे हैं उनसे हम अलग से कोई फी नहीं ले रहे हैं, ये आपको 999 की फी में ही सारी चीजें हैं। आप कहोगे सर ज्वाइन कैसे करना है, तो ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई लिख देना है, हम आपको लिंक भेज देंगे। आप दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल भी करके बात कर सकते हैं। एक बार अगर आपसे बात नहीं हो हमारी तो आप थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा, फिर जरूर आपसे बात हो जाएगी हमारी। हम कोशिश करते हैं कि हर कॉल को उठाएं और हर बच्चे से बात किया जाए। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ये चीजें अच्छी लगी होगी और जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और 6 PM वाली क्लास को आपको आज से ही ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।